कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। फिर उसने एक पोर्टर को इशारा किया। साहब को दूसरी मंजिल कमरा 25 में पहुंचा दो, काउंटर क्लर्क ने पोर्टर से कहा, और पोर्टर ने सर हिलाते हुए अटैची केस उठा लिया। आइए जनाब, पोर्टर ने ब्रूनो से कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ब्रूनो सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा और कुछ ही देर बाद वह कमरा 25 में मौजूद था। उसने पोर्टर को टिप देकर रुखसत किया और उसके जाने के बाद अटैची केस अलमारी में रख दिया। फिर वह कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा, अब वो किस तरह किसी ऐसी पार्टी को ढूंढ निकाले जिसके जरिए वो महफूज तरीके से सरहद पार कर सके। अभी वो बैठा सोच ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और ब्रूनो चौंक पड़ा। कौन है? ब्रूनो ने चौंकते हुए पूछा। वेटर सर, कोई खिदमत? बाहर से आवाज आई। यस, कम इन, ब्रूनो ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का वेटर दाखिल हुआ। ब्रूनो ने उसे गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि वेटर काफी पुराना है और उसका अंदाज बता रहा था कि उसका तजुर्बा काफी है। मेरे लिए एक व्हिस्की की बोतल ले आओ, और सुनो, तुम्हें वेटरिंग करते कितना अरसा हो गया? ब्रूनो ने हल्के लहजे में पूछा। 20 साल हो गए हैं जनाब। क्यों साहब, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वेटर ने चौंकते हुए कहा। अरे नहीं, दरअसल मुझे एक उलझन दरपेश है। अगर तुम माकूल रकम कमाना चाहते हो तो मेरी उलझन का हल बता दो, ब्रूनो ने कहा। रकम की जरूरत नहीं सर, आपकी खिदमत हमारा फर्ज है। आप हुक्म फरमाइए, वेटर ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। मुझे किसी ऐसे आदमी से मिलने की जरूरत है जो कोई खुफिया माल महफूज तरीके से मुल्क से बाहर भिजवाने का माहिर हो। ब्रूनो ने जेब से 2 नोट निकालकर हाथ में पकड़ते हुए कहा। ओह सर, ये तो कोई मसला ही नहीं। दारुल हुकूमत में बेशुमार लोग ये काम करते हैं, लेकिन सर आप शीन बार के मालिक राल्फ से मिल लीजिए। वो ऐसे कामों का माहिर है और आदमी भी बाअसूल है। जिस चीज का वादा करेगा उसे हर सूरत में पूरा करेगा, वेटर ने तेज लहजे में कहा। कहाँ है ये बार? ब्रूनो ने पूछा। ऑस्कर रोड पर जनाब, बड़ी मशहूर बार है, वेटर ने जवाब दिया। लेकिन मैं यहाँ अजनबी हूँ, ब्रूनो ने कुछ पल खामोश रहने के बाद कहा। कोई बात नहीं सर, वो सिर्फ दौलत से वाकिफ है, इंसानों से वाकफियत की उसे जरूरत नहीं, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। और ब्रूनो भी हंस पड़ा। गुड, तुम वाकई अच्छे आदमी हो। ये लो अपना इनाम और मुझे बोतल ला दो, ब्रूनो ने हंसते हुए कहा, और उसने वो दोनों नोट वेटर की तरफ बढ़ा दिए। वेटर ने झपट कर वो नोट लिए और सलाम करता हुआ वापस मुड़ गया। जैसे ही वो बाहर गया, ब्रूनो तेजी से उठा, अटैची केस उठाया और बाहर राहदारी में आ गया। लेकिन वो लिफ्ट की तरफ जाने के बजाय बरामदे के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ा, जहां उसने आते वक्त फायर डोर के अल्फाज पढ़े थे। वो समझ गया था कि ये दरवाज़ा होटल में आग लगने की सूरत में इमरजेंसी के तौर पर काम आता होगा। चुनांचा वो तेजी से दरवाजे के पास पहुंचा और उसने हैंडल दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। ब्रूनो जानता था कि ऐसे दरवाज़ों को लॉक नहीं रखा जाता ताकि इमरजेंसी की सूरत में रुकावट ना बन जाए। दूसरी तरफ उसकी उम्मीद के मुताबिक लोहे की सीढ़ियां नीचे साइड गली में उतर रही थीं। ब्रूनो ने दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर बेहद तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। वो चाहता था कि वेटर के बोतल लेकर वापस कमरे में आने से पहले वो होटल से काफी दूर निकल जाए। ये सब उसने अपनी एहतियाती फितरत के तौर पर किया था, क्योंकि उसे मालूम था अगर इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस तफ्तीश करे भी तो वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीढ़ियां उतरकर वो गली में आया और वहां से चलता हुआ सड़क पर आ गया। सड़क पर पहुंचते ही उसकी नजरें सड़क पार एक सुपर स्टोर पर पड़ी। ब्रूनो सर हिलाता हुआ सड़क पार करके उस सुपर स्टोर में दाखिल हो गया। उसने वहां से मेकअप का सबसे नया सामान लिया, साथ ही एक बड़ा ब्रीफकेस भी खरीद लिया। उसने ये खरीदारी अलग अलग काउंटरों से की थी
ताकि किसी को शक ना हो कि वो चेहरा बदलने वाला मेकअप ले रहा है। सुपर स्टोर से खरीदारी के बाद वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसने साइड में बने बाथरूम को देख लिया और अगले ही लम्हे वो अंदर दाखिल हो गया। वो बाथरूम बिल्कुल अलहदा साइड पर बना हुआ था, इसलिए कोई उसे अंदर जाते हुए नोटिस नहीं कर सकता था। अंदर पहुंचते ही उसने अटैची केस खोला, उसमें रखे फालतू कपड़े निकाले और अपना लिबास उतारकर वो कपड़े पहन लिए। फिर हाथ धोने वाले शीशे के सामने उसने मेकअप करना शुरू किया। इस बार वो मखामी मेकअप कर रहा था। चुनांचा 15 मिनट बाद जब उसने आखिरी टच देकर हाथ रोका तो वो एक स्थानीय आदमी के रूप में बदल चुका था। उसने अपना चेहरा इस हद तक बदल लिया था कि अब उसे कोई भी गैर मुल्की नहीं पहचान सकता था। आईने में अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद उसने ब्लू कैप्सूल वाली डिबिया को देखा। वो उसके नए लिबास की खुफिया जेब में पहुंच चुकी थी। इसके बाद उसने अपने कागजात बाहर निकाले और लाइटर से उन्हें आग लगा दी ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। मखामी मेकअप के बाद उन कागजों की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर ज़रूरत पड़ भी जाती तो उसे मालूम था दौलत खर्च करके ऐसे कई सेट फिर से बनवाए जा सकते हैं। इन सब कामों से फारिग होकर उसने अपना पुराना और नया अटैची केस उठाया, बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। कुछ लम्हे इधर उधर देखने के बाद वो मेन रोड पर जाने की बजाय पिछले दरवाजे से होता हुआ एक तंग सी गली में निकल गया। उसने एक बड़े से कूड़े के ड्रम में पुराना अटैची केस फेंक दिया। अब वो नया ब्रीफ केस उठाए सुकून से चलता हुआ फिर मेन रोड पर आ गया और पैदल ही आगे बढ़ता गया। ये शहर का वसती इलाका था, इसलिए जल्द ही उसे एक और होटल नजर आया। ये होटल पिछले होटल से कहीं ज्यादा शानदार लग रहा था। वो इत्मीनान से अंदर गया और बिना किसी परेशानी के उसे वहां कमरा मिल गया। अब वो पूरी तरह मुतमिन था कि अगर इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस उसे ढूंढ भी रही होंगी तो अब वो उनके हाथ नहीं आएगा। कमरे में पहुंचकर उसने रूम सर्विस से खाना मंगवाया, सुकून से खाना खाया, आधी बोतल व्हिस्की गले में उतारी और पूरी तरह फ्रेश हो गया। जब वेटर बर्तन उठाकर ले गया तो उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और होटल एक्सचेंज ऑपरेटर से कहा, ऑस्कर रोड पर मौजूद काशन बार का नंबर मिला दीजिए। कुछ ही लम्हों में कनेक्शन जुड़ गया। हेलो काशन बार। दूसरी तरफ से एक भारी खुरदरी आवाज सुनाई दी। मैं मिस्टर राल्फ से बात करना चाहता हूं, मेरे पास उनके लिए एक बड़ा काम है, ब्रूनो ने सपाट लहजे में कहा। कौन साहब बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मेरा नाम मार्टी है, लेकिन मिस्टर राल्फ मुझसे वाकिफ नहीं है। मुझे उनके बारे में कहीं से एक टिप मिली है, ब्रूनो ने जवाब दिया। काम क्या है? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से पूछा गया। ये तो मिस्टर राल्फ को ही बताया जा सकता है, ब्रूनो ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी, मिस्टर राल्फ अजनबी अफराद से नहीं मिला करते, आप कहीं और ट्राई करें, दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। सोच लीजिए, काम बड़ा है और मुझे बताया गया है कि मिस्टर राल्फ बेहद बासूल और निडर आदमी हैं, ब्रूनो ने कहा। आपको ठीक बताया गया है, लेकिन वेरी सॉरी, अब आप दोबारा फोन करने की कोशिश न करें, दूसरी तरफ से करख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रिश्ता खत्म हो गया। ब्रूनो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। राल्फ ने उसे बहुत मायूस किया था। अब वो सोचने लगा कि आखिर यहां से निकले कैसे। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने यही फैसला किया कि यहां से ट्रेन के जरिए किसी सरहदी शहर चला जाए और फिर वहां से कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। चुनांचे उसने सोचा कि कुछ देर आराम करने के बाद वो स्टेशन पहुंच जाएगा और फिर उसे सरहदी शहर जाने के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल ही जाएगी। यही सोचता हुआ वो कुर्सी से उठा और बिस्तर पर लेट गया। अभी उसे लेटे कुछ मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। यस, ब्रूनो ने चौंक कर उठते हुए कहा और अगले ही लम्हे वो उछल कर खड़ा हो गया, क्योंकि दरवाजा खुलते ही दो लंबे तड़ंगे नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों से ही पता चल रहा था कि आने वालों का ताल्लुक जमीन के नीचे वाली दुनिया से है। आपने राल्फ से बात करने के लिए कहा था, एक नौजवान ने थोड़ा करख्त लहजे में कहा। क्यों? ब्रूनो ने उलझन भरे लहजे में पूछा। हम आपको लेने आए हैं ताकि आपकी मुलाकात मिस्टर राल्फ से करा दी जाए, उसी नौजवान ने अब नरम लहजे में कहा। लेकिन उसने तो काम करने से इनकार कर दिया था, ब्रूनो ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसका एक हाथ कोट की जेब में था
जहां रिवॉल्वर मौजूद थी। वो हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। हमारा तरीका यही है, हम सीधी बात नहीं करते। हमने आपकी कॉल ट्रेस की और यहां पहुंच गए। ये एक हिफाजती तरीका है ताकि कोई गलत आदमी हमें इस्तेमाल ना कर सके। अब आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बॉस तक पहुंचा देंगे। उसके बाद अगर आपकी बात तय हो गई तो ठीक, वरना आपको यहां वापस पहुंचा दिया जाएगा और हम भूल जाएंगे। आप बेफिक्र रहें, बॉस बदनीयती नहीं करता, वो हर काम असूल के साथ करने का आदी है, नौजवान ने कहा। और ब्रूनो ने सर हिला दिया। फिर उसने अपना ब्रीफ केस उठाया और उनके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। हॉल के बाहर उनकी काली रंग की कार खड़ी थी। ब्रूनो उनकी कार में बैठ गया और अगले ही लम्हे कार मेन रोड पर दौड़ने लगी। सीन बदलता है। इमरान ने कार फ्लैटी होटल के सामने रोकी और जैसे ही नीचे उतरा उसने सफदर को मेन गेट से निकलते हुए देखा। सफदर के चेहरे पर हल्की सी मायूसी थी। क्या हुआ सफदर, क्या पंछी उड़ गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ इमरान साहब, वो आदमी बहुत चालाक है। यहां कमरा लिया, 2 दिन की रकम एडवांस दी और फिर वेटर को व्हिस्की की बोतल मंगवाने का कहकर वहां से गायब हो गया। सफदर ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वही शख्स था? इमरान ने पूछा। मैंने असलम शाह से उसका हुलिया और कपड़ों का पूरा हाल ले लिया था, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या वो वेटर ड्यूटी पर है? इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा। हाँ, काफी होशियार वेटर है, बड़ी मुश्किल से बात करने पर तैयार हुआ था, सफदर ने कहा। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। लॉबी में पहुंचकर इमरान ने सफदर से कहा कि वेटर को बुलाए। थोड़ी देर बाद वो वेटर सफदर के साथ वहां आ गया। अरे बड़े भाई तुम, कमाल है यार, तुम्हारे तो सर के बाल सफेद हो गए। इमरान आगे बढ़ा और वेटर से गले मिलते हुए बोला, जैसे बरसों बाद किसी अजीत से मिल रहा हो। जी। वेटर घबराकर अपने आप को छुड़ाने लगा। उसके चेहरे पर गहरी हैरत के आसार थे। अरे यार, मैं वो 500 रुपए थोड़े मांग रहा हूं जो तुमने पिछली बार मुझसे उधार लिए थे। मैं तो बस तुमसे मिलने आ गया था, सोचा अगर बड़े भाई को जरूरत हो तो कुछ और रकम दे आऊं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।